वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 18 है रिक्वेस्ट सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है। सो लेट अस स्टार्ट। वी लर्न टू चेंज स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन सेंटेंसेस रिटन इन डायरेक्ट स्पीच टू रिपोर्टेड स्पीच इन द प्रीवियस वर्कशीट्स। हम सिंपल सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को जो डायरेक्ट स्पीच में लिखे होते हैं उनको डायरेक्ट स्पीच में बदलना सीख चुके हैं। नाउ वी विल लर्न टू चेंज सेंटेंसेस ऑफ रिक्वेस्ट इन रिपोर्टेड स्पीच। व्हेन वी आस्क इन अ पोलाइट वे समवन टू डू समथिंग फॉर अस, वी मेक अ रिक्वेस्ट। यानी जब हम किसी से बहुत हम्बल वे में या पोलाइट वे में अपने लिए कुछ करने के लिए कहते हैं तो उसे हम रिक्वेस्ट कहते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो। कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं। First example is wait for me please. Could you wait for me please? Would you mind waiting for me please? तो प्लीज़ वर्ड से आपको पता लग रहा है कि ये जो सेंटेंस हैं इनमें रिक्वेस्ट की जा रही है किसी से। ऑल ऑफ द सेंटेंसेस गिवन अबव मीन द सेम एंड दे आर रिटन इन डायरेक्ट स्पीच। ये सभी सेंटेंसेस जो हैं इनका सबका एक ही मतलब वेट करने के लिए कहा जा रहा है और ये सभी सेंटेंसेस जो हैं वो डायरेक्ट स्पीच में लिखे गए हैं। Let us see how the above sentences can be written in reported speech. सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब आपको मालूम है यहाँ पर हमें सेड टू को चेंज करना होता है। तो सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे? नॉर्मली रिक्वेस्टेड में चेंज किया जाता है। आप आस्क्ड भी लिख सकते हैं। ठीक, वेट फॉर मी प्लीज़। तो यहाँ पर प्लीज़ शब्द को हम आस्क से चेंज कर रहे हैं। आस्क या रिक्वेस्ट वर्ड भी आप इसके लिए यूज़ कर देंगे। ठीक है, तो शी आस्क्ड मी। इसके बाद अब आपको नॉर्मली क्या होता है कि हम इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाते हैं सिंपल सेंटेंस में, या इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता था, हम इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ़ लगाते थे या इंटरोगेटिव वर्ड लगाते थे। लेकिन अगर हमारे पास रिक्वेस्ट सेंटेंस होते हैं तो वहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू लगा दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद हम अब उसमें क्या होता था, इसके बाद हम क्या करते थे, पहले सब्जेक्ट कर लेते थे, फिर हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर आपको टू के बाद सीधा वर्ब यूज़ करना है। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट दिया होगा वो ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंगली जो भी आप सब्जेक्ट एज्यूम करके चलते हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की, सपोज़ हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं, तो शी रिक्वेस्टेड मी या शी आस्क्ड मी। ठीक है, अब आप कहेंगे मैडम आस्क तो आपने कहा था कि जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आस्क्ड यूज़ करते हैं, तो आस्क तो वहाँ तो करते ही करते हैं, यहाँ भी आप कर सकते हैं। यदि नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह रिक्वेस्ट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो शी रिक्वेस्टेड मी। इसके बाद मैंने आपको बताया इन्वर्टेड कॉमा हटा के आपको क्या करना है, टू लगाना है। राइट, इसके बाद वर्ब क्या है आपकी, वेट। यहाँ पर आपने वेट एज इट इज़, क्योंकि आपको एज इट इज़ लिखा क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है कि इन्फिनेटिव के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसलिए कोई चेंज नहीं होगा। तो टू वेट फॉर अब मी। मी किसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर रहे हैं? शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा कि मैं उसके लिए इंतज़ार करूं। तो ये जो मी होगा ये यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर शी है इसलिए हमने यहाँ पर हर यूज़ किया है। तो ये तीनों ही सेंटेंसेस में, चाहे आपको इंटरोगेटिव में दिया हो, अगर रिक्वेस्ट सेंटेंस है तो आपको सब्जेक्ट पर नहीं जाना है, आपको सीधा टू लगा के वर्ब यूज़ करना है एंड देन उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लेट अस सी सम मोर एग्जाम्पल्स। कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। प्लीज़ हेल्प मी विथ होमवर्क। आप यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल हम ये एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, मुझसे रिक्वेस्ट की है तो हर जगह मैं लूँगी शी आस्क्ड मी और शी रिक्वेस्टेड मी। शी रिक्वेस्टेड मी, अब आपने क्या करना है, प्लीज़ की जगह तो मैंने रिक्वेस्ट वर्ड यूज़ कर दिया या आस्क्ड वर्ड यूज़ कर दिया है, दोनों में से आप जो मर्जी चाहे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया है टू, वर्ब से पहले क्या लगा देना है, टू, देन हेल्प
और मी किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, शी के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर क्योंकि ऑब्जेक्ट फॉर्म लेना है इसलिए हम इसको मी की जगह यहाँ पर हर लगा देंगे। तो शी आस्क्ड मी या शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर विथ होमवर्क। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, वुड यू माइंड वेकिंग मी अप अर्ली प्लीज़। तो यहाँ पर वर्ब कौन सी है हमारी, वेकिंग, ठीक है। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, ही मान लीजिए, ही आस्क्ड मी टू वेक हिम। अगर ही मान रहे हैं तो हिम लग गया है, और यदि शी मान रहे हैं तो हर लग जाएगा। ही आस्क्ड मी टू वेक हिम अप अर्ली, या फिर शी आस्क्ड मी टू वेक हर अप अर्ली। नेक्स्ट इज प्लीज़ डोंट बी लेट। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस आ गया है, तो इसको हम कैसे करेंगे, शी आस्क्ड मी, यहाँ पर नेगेटिव होगा, वहाँ पर टू से पहले नॉट का यूज़ हो जाएगा, ठीक है। शी आस्क्ड मी नॉट टू बी लेट। तो ये इन्होंने यहाँ पर अस माना है, तो शी आस्क्ड अस नॉट टू बी लेट। मी मानेंगे, शी आस्क्ड मी नॉट टू बी लेट। कुड यू अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज़। इसको हम कैसे चेंज करेंगे, शी आस्क्ड मी टू अनम्यूट माई सेल्फ। प्लीज़ डोंट यूज़ प्लास्टिक वाटर बॉटल। तो शी आस्क्ड मी, डोंट आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, नॉट टू से चेंज करेंगे, नॉट टू यूज़ प्लास्टिक वाटर बॉटल। इज़ दैट क्लियर। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सब जगह आप एज्यूम कर लीजिए शी आस्क्ड मी या शी रिक्वेस्टेड मी, ठीक है, ताकि आपको आगे चेंज करने में इजी हो। तो प्लीज़ एक्टिवेट द इंटरनेट कनेक्शन, तो उसको कैसे चेंज करेंगे, शी आस्क्ड मी टू एक्टिवेट द इंटरनेट कनेक्शन। नेक्स्ट इज आई सेड पोलाइटली। अब यहाँ पर इन्होंने रिपोर्टिंग वर्ब दी हुई है, तो अब इसको हमें मानने की ज़रूरत नहीं है। आई सेड पोलाइटली कॉल इंस्टेड ऑफ मैसेजिंग। तो आई आस्क्ड, ठीक है, या फिर आई रिक्वेस्टेड टू कॉल इंस्टेड ऑफ मैसेजिंग। कुड यू प्लीज़ शेयर नोट्स विद मी। यहाँ पर हमें रिपोर्टिंग वर्ब नहीं दी हुई है, तो हम ऐसे मान सकते हैं कि शी आस्क्ड मी या शी रिक्वेस्टेड मी। तो हम इसको चेंज करके लिखेंगे, शी रिक्वेस्टेड मी टू शेयर नोट्स विद हर। ये कुड यू प्लीज़ को हम कहीं पर अब नहीं लिखेंगे, मैंने आपको बताया सीधा टू लगाइए, इसके बाद वर्ब लिखिए, एज इट इज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, और बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आप ऐसे उतार देंगे। यदि बीच में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आपको, तो उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। वुड यू माइंड कुकिंग डिनर प्लीज़। तो शी रिक्वेस्टेड मी टू कुक डिनर। प्लीज़ डोंट मेक नॉइज़। तो शी रिक्वेस्टेड मी नॉट टू मेक नॉइज़। आई होप कि आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। इसके लिए आप अपनी वर्कबुक में जो रिपोर्टेड स्पीच के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, उन्हें आप चेंज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।